ओशो जहाँ पे जन्म, जहाँ ओशो का जन्म हुआ, तो ओशो की जन्म स्थली थी, ओशो की कर्म स्थली जबलपुर हुआ, इसकी तरफ ओशो ने कभी ध्यान नहीं दिया। जी, क्रिएशन से यहाँ पे भी उस धरती को भी स्वर्ग बनाया जा सकता था। तो ये इल्जाम है यहाँ पे खिलाफ आते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं कि ओशो ने ना तो पहाड़ पे ध्यान दिया, ना जबलपुर पे ध्यान दिया, ना सागर पे ध्यान दिया। तो यही आरोप आप पर भी है। यही आरोप मुझ पर है। ओशो ने पूना को स्वर्ग बनाया, अमेरिका को स्वर्ग बनाया, आप सोनीपत को बना रहे हैं। क्या कारण है कि पहाड़ की तरफ दूसरे लोग ध्यान दे रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जीवन आगे की ओर बढ़ने का नाम है, पीछे पलटने का नहीं। जिंदगी की इस कार में रिवर्स गियर नहीं है। जीवन की कार में जैसे नदी बह रही है, कभी कोई नदी पलट के उद्गम की तरफ जाती है। गंगोत्री से एक बार गंगा निकल गई, यानी निकल गई, अब तो वो गंगा सागर में ही जाएगी, उसी तरफ बढ़ेगी, पलट के वापस उल्टी नहीं जाती। तो जीवन का सारा प्रवाह है, एक बार एक वृक्ष बड़ा होने लगा, शाखाएं निकलने लगी, अब शाखाओं में से प्रशाखाएं निकलेंगी, फैलाव होगा, विस्तार होगा। यह जीवन का स्वभाव है। वापस मूल की तरफ, उद्गम की तरफ चीजें नहीं जाती। तो ओशो एक सहज जीवन जी रहे हैं, नैसर्गिक जीवन, प्राकृतिक जीवन। निश्चित रूप से उसमें विस्तार से विस्तार होता चला गया। कुचवाड़ा से गाडरवारा आए, गाडरवारा से जबलपुर आए, जबलपुर से मुंबई गए, मुंबई से पूना शिफ्ट हुए, पूना से रजनीशपुरम गए, वहाँ 2 शहर उनके नाम पर बसे, एक सिटी ऑफ रजनीश और एक सिटी ऑफ रजनीशपुरम। फिर सरकार ने मुसीबतें खड़ी की और मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा है, मुझे दुख है इस बात का कि अमेरिका में एक भी तीर्थ स्थान नहीं है, और मैं पहला तीर्थ स्थान अमेरिका को दे रहा था, जो वहाँ की सरकार को हजम ना हुआ। अमेरिका में एक भी पवित्र स्थल नहीं है। एक पवित्र स्थल निर्मित हो रहा था, लेकिन सरकार को वह मंजूर नहीं हुआ, कट्टरपंथी ईसाइयों को मंजूर नहीं हुआ। इसलिए ओशो फिर विश्व यात्रा पर निकले और 6 महीने में करीब करीब 21 देशों से उन्हें निष्कासित किया गया, कहीं भी उन्हें पैर नहीं जमाने दिए गए। तब वो पुनः वापस भारत लौटे और अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने पूना में साधक मित्रों के बीच में बिताए। तो संक्षेप में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जीवन की कार में रिवर्स गियर नहीं है, यह आगे और आगे और आगे की ओर बढ़ती है। एक बच्चा जो किशोर हो गया, क्या वह फिर से बच्चा हो सकता है? एक किशोर युवा हो गया, अब युवक से वह पुनः बचपन में नहीं जा सकता। कभी लोग कितनी ही कविताएं लिखे कि बचपन के वो प्यारे दिन, सुनहरे दिन, और पीपल की छांव, बस बातें कर लो। वैसा हो नहीं सकता दोबारा, जो बात गई सो गई। और ये सज्जन जो कविता लिख रहे हैं, एक छोटा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, वो बंबई में अपने एयर कंडीशन भवन में बैठ के लिख रहे हैं। वो भी अपने गांव नहीं जाते। चीजें विकास लेती हैं, फैलती जाती हैं। एक बार हम वृद्ध हो गए तो वृद्ध हो गए, अब वापस युवा नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सहज रूप से अपनी जिंदगी जिएगा, वह आगे और आगे और आगे का पड़ाव पर अपना कदम रखेगा, पिछली जगह वापस नहीं लौटेगा। यही बात आद्य शंकराचार्य की चूंकि यहाँ चर्चा हो रही है, तो 9 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए थे, बड़ी छोटी उम्र थी, ये कोई खेलने कूदने की उम्र थी जब वो सन्यासी हो गए। और 33 साल की अवस्था में तो उन्होंने देह ही त्याग दी। ये छोटा सा जीवन एक जगह नहीं रुके, परिव्राजक बनकर पूरे देश में, कहाँ पैदा हुए तो वो केरल में, और पूरे देश में चारों दिशाओं में घूम फिर कर उन्होंने आध्यात्मिक पुनरुत्थान का संदेश लोगों को दिया। वापस नहीं लौट सकते। बहुत लोग हैं जो प्यासे हैं, उन तक बात पहुंचानी है, उसके पहुंचाने के उपाय करने होंगे। तो निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ना यह जीवन का नियम है, और ओशो ने जीवन के नियम का पालन किया। और आपने मुझ पे आरोप लगाया है, तो मेरे लिए भी यही जस्टिफिकेशन में दे रहा हूँ कि आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। अभी मेरे भतीजे आए हुए हैं गाडरवारा से, वो खुद इंदौर में रहते हैं। अभी मुझसे कह रहे थे गाडरवारा कब चलेंगे। मैंने कहा ऐसा तो कोई योजना फिलहाल नहीं है। वो कहने लगे मैं खुद भी नहीं गया। अब
इंदौर से वापस घाटरवाड़ा जाना, और ये विदेश में रह चुका है, बंबई में नौकरी कर चुका है, भोपाल में कर चुका है, अभी इंदौर में सेटल है, अब नौकरी भी छोड़ दी, वहां व्यवसाय कर रहा है, वापस घाटरवाड़ा जाके वो क्या करेगा? मैं अगर जाऊंगा, मुझे मेरे मित्र मिलेंगे, बचपन के साथी मिलेंगे, वो मुझसे कुछ सीखने के लिए नहीं आएंगे, वो मुझ में गुरु नहीं देख सकते, वो मुझ में दोस्त देखेंगे। और जब हम किसी से 50 साल बाद, 60 साल बाद मिलते, वो वहां से बात शुरू करता जहां हमने छोड़ी थी। वो बात कब की गुजर गई, गंगा में तब से कितना पानी बह गया, कितने तटों से गंगा निकल चुकी, अब उस पुराने तट की चर्चा करने से क्या लाभ होगा? मेरी उत्सुकता उन लोगों में है जो अध्यात्म सीखने में उत्सुक हैं। तो जहां भी मुझे अवसर मिलता है, ऐसा दिखाई पड़ता है, मैं वहां अपना श्रम और समय और अपनी ऊर्जा लगाना चाहूंगा। अपने गांव लौटकर वो बात नहीं बनेगी। निश्चित रूप से प्यारे लोग मिलेंगे, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में कोई आध्यात्मिक संवाद वहां पर नहीं हो सकेगा। वो ऐसा सवाल ही नहीं पूछेंगे जिसका मैं कोई उत्तर दे सकूं, और वो जो बात करेंगे उसमें मेरी कोई रुचि बची नहीं। जो बीत गई सो बात गई। चलिए एक सवाल और ले सकते हैं, किसी का हो तो। लास्ट क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ जी। बारूद के ढेर में दुनिया बैठी है, मैं बार बार इसी विषय पर आता हूँ क्योंकि अभी ये वक्त है उस पर बात करने, और उसने खूब बहुत सारी बातें बोली। अभी वो होते तो हंसते रोते या अपने कोई जोक सुना देते। मैं इनका प्रश्न पढ़ दूं ताकि सब लोग सुन भी लें। ये कह रहे हैं कि बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी है, कब विस्फोट हो जाए कोई नहीं जानता। ओशो इस समय रोते हंसते कि जोक सुनाते। ठीक ऐसा ही सवाल ओशो के समय में भी पूछा गया था, क्योंकि उस समय भी कई आपदाएं आई थी, शायद आप लोग भूल गए होंगे। एक सन्यासी ने पूछा, आप हमें सिखाते हैं नाचो गाओ हंसो, कीर्तन नर्तन गायन, इसमें डूबो, तो हम तो शांत हो जा रहे हैं, क्या इससे विश्व शांति हो पाएगी? अब ओशो का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, गौर से सुनिएगा। ओशो ने कहा, तुम्हारा सवाल थोड़ा जटिल है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अगर तुम निष्काम भाव से, जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं फलासक्ति रहित कर्म, निष्काम कर्म, अगर तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा नाचना, यह निष्काम भाव से चलता रहे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे भीतर शांति घटित होगी। और अगर ऐसा बहुत लोगों के जीवन में हो सके तो एक छोटी सी उम्मीद बनती है विश्व शांति की भी। क्योंकि आखिर विश्व क्या है? हमारे जैसे 8 अरब लोगों से मिलकर ही तो बना है। विश्व अलग से कोई चीज थोड़ी है, हम इसकी इकाई हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर एक एक ब्लॉक चेंज हो जाए, बहुत सारे ब्लॉक्स चेंज हो जाएं, तो बड़े पैमाने पर भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में यह ख्याल आ गया कि मेरे ध्यान करने से, मेरे भज गोविंदम में डूबने से विश्व शांति हो जाएगी, तो तुम अपने आप को मसीहा समझने लगोगे कि दुनिया की रक्षा करने के लिए तुम आए हो। तुम्हारे भीतर अहंकार, ईगो आ जाएगा कि तुम बड़े महान व्यक्ति हो, तुम दुनिया की रक्षा करने निकले हो। और तब तुम्हारा हंसना भी हंसना नहीं रह जाएगा, तुम्हारा नाचना भी वो नाचना नहीं रह जाएगा जो होना चाहिए था। अब इसमें एक टारगेट आ गया। निष्काम का मतलब होता है बिना टारगेट के। फलासक्ति रहित कर्म का मतलब है नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, जस्ट एंजॉइंग द एक्शन इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब तुम नाच रहे हो तो बस नाच ही रहे हो मगन होकर, इसका कोई लक्ष्य नहीं है कि ऐसा हो जाएगा कि वैसा हो जाएगा। इसलिए ओशो ने कहा कि तुम्हारा सवाल जटिल है। तुम जिस ढंग से डूब रहे हो ध्यान में, हंसने में, नाचने में, गाने में, अगर ये चलता रहा तो
तो एक संभावना, छोटी सी संभावना बनती है, कोई गारंटी तो नहीं है, एक छोटी सी संभावना बनती है कि शायद विश्व युद्ध टल जाए, तुम्हारी हंसी फैल जाए, तुम्हारा नृत्य फैल जाए। लेकिन अगर तुमने मन में टारगेट रख के ध्यान किया कि जैसे तो कोई उद्धारक हो, विश्व की रक्षा करने आए हो, तब तुम्हारा ध्यान ध्यान ही नहीं रहा, वह सकाम हो गया, फलाशक्ति पूर्ण हो गया, और तब तुम्ही को शांति नहीं मिलेगी, दूसरे की तो छोड़ो, तुम्हारी शांति विदा हो जाएगी। तुम अशांत और बेचैन और परेशान और उद्विग्न हो जाओगे। और याद रखना, हमारी परेशानी, हमारा क्रोध, हमारी हिंसा, हमारी घृणा की भावना छोटी भावना नहीं है, क्योंकि यही 8 अरब गुनी मल्टीप्लाई होके फिर विशुद्ध के रूप में प्रकट होती है। ये बारूद के ढेर पर हम कैसे बैठे हैं? हम सब ने वह बारूद पैदा की है, और हमारे हृदय में जो दुर्भावनाएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि इत्यादि, ये सब छोटे 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 बारूद के ढेर हैं। सब मिलके बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हम सबका उसमें कंट्रीब्यूशन है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर विश्व युद्ध होगा तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा भी योगदान है। हमने भी इन नेगेटिव फीलिंग्स को फैलाया है, हमने भी अपनी जिंदगी में जहां जहां हम फैला सकते थे, घर में, परिवार में, पड़ोस में, दफ्तर में, जिनके बीच काम कर रहे थे, वहां पे हमने भी इसी के बीच बोए हैं। एक बार मैं मजाक में चुटकुला सुना रहा था कि पृथ्वी को देखकर, पूरी मनुष्य जाति का निरीक्षण करके ऐसा लगता है कि भगवान ने इंसान को बनाया तो उनको 2 काम सौंपे हैं। जेंट्स को, पुरुषों को जो काम दिया है कि तुम बाहर युद्ध करते रहना, किसी को शांति से ना रहने देना, और महिलाओं को ड्यूटी दी है कि तुम घर में और मोहल्ले में किसी को शांति से ना रहने देना। तो दोनों अपने अपने फील्ड में तैनात हैं। ये परिवार में शांति नहीं होने देंगी, वो विश्व में शांति नहीं होने देंगे। हंस लो, जी भर के हंस लो, अपनी मूलताओं पे हंस लो, है ना। और ओशो ने जो जटिल बात समझाई है, फिर से संक्षेप में दोहरा दे रहा हूं। अगर हमारी ध्यान, हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना, हमारा सत्संग, हमारा नर्तन, गायन, यह निष्काम है, कोई फल की आकांक्षा नहीं है, तो संभव है कि फल आ जाए। और अगर हम खुद ही फलाकांक्षा से भर गए कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर कोई भी फल आने को नहीं, फिर तो व्यक्ति को भी नहीं आएगा, समष्टि की तो बात छोड़ो। तो इसलिए इट्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, खूब समझ के अपने ध्यान में डूबना, कोई फल की आकांक्षा ना हो।